मुख्य बात अभी यह है कि बीजेपी अगर ये तोड़फोड़ कर रही है और खास करके गोवा जैसी स्टेट में या पंजाब जैसी स्टेट में, तो वो उसकी मैसेजिंग क्या है? वो क्या कहना चाह रही है कि हम किसी भी पार्टी को तोड़ सकते हैं, या वो ये अपने जो उसके प्रशंसक हैं, उसके समर्थक हैं, उनको खुश करने के लिए कर रही है? ये क्यों कर रही है? जैसे कौन से पार्टी? नहीं, हम 2014 के पहले कहते थे कि यदि यदि हमारा प्रॉपर कॉन्टैक्ट है तो भारत में हम किसी को भी परचेस कर सकते हैं। ये पहले मई 2014 के पहले की बात है। आज ऐसा है कि जहां वहां सिर्फ खरीद फरोश है। और ये यदि देश भर का नक्शा देखे तो 6 स्टेट में सिर्फ इनका क्लियर कट बहुमत वाला राज्य थे। हर राज्य में इन्होंने जाके चले हुए राज्यों को रोक के रोड़ा डाल के, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, कई राज्यों तो जिनका एक भी एमएलए नहीं, वहां भी इन्होंने सब खरीद कर पार्टी बनाई। इसको क्या राजनीति कहेंगे क्या आनंद जी? ये राजनीति है क्या? और दूसरी, जब हमारे दोस्त है भारती जी कह रहे थे कि अभी निराशा है और कांग्रेस पास लीडरशिप नहीं है, यही तो बीजेपी की चाल है। कांग्रेस के पास लीडरशिप कैसी नहीं है? आप राहुल से बात करिए, बैठिए, चर्चा करिए, तो वो तो मुझे लगता है कि देश प्रदेश की नीति और देश के विषय समझने में उसमें कोई कमी नहीं है। बात ऐसी है कि तुम सबने उनको पप्पू बनाया, और एक भी जो मीडिया सच नहीं बोल रहा है। मैं अभी अभी रथ यात्रा में था कल तक, और मैंने उनके बात भी करी। हर सब्जेक्ट तो उसने अच्छा उठाया है। जो भी मोदी के खिलाफ राहुल जी ने कहा वो सब सही निकला। कोरोना हो, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, क्या नहीं क्या गलत किया उसने। लेकिन बात ऐसी हो रही है कि वो अभी मीडिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है, जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है, आईबी है, सीबीआई है, क्या नहीं है, आरबीआई है, आपके हाथ में क्या नहीं है? और आप सब देश को बेच रहे हैं और हम सब देख रहे हैं। तो इसके माहौल में ये तो गोवा तो कुछ मेरे ख्याल से कुछ इनके लिए कुछ आसान नहीं, कठिन नहीं था, क्योंकि ये हमेशा करते आए। गोवा के अभी सीएम और डिप्टी सीएम छोड़ के बाकी सब कांग्रेस के लोग हैं गोवा में। और अभी ये आर्ट लेने की जरूरत क्या थी? तो लेने की जरूरत है, मैसेज देना है कि तुम भारत जोड़ो, यात्रा करो, हम भारत तोड़ रहे, तुम्हारे सब राज्य तोड़ रहे, तुम्हारे सब लोग तोड़ रहे और टूट रहे लोग। तो लोग इतने बिकाऊ है, ये भी हमें आई एम सॉरी, आई बीइंग ए यात्री, मेरा थ्रोट खराब हो गया है। लेकिन 2014 के बाद हम देख रहे हैं कि किसी को भी वो खरीद कर सकते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं पैसे के सिवाय। यानी ठोक ठोक जिसको बोलते हैं, घाऊक व्यापार चल रहा है। तो कौन क्या करेगा इसको? कोई भी नेता हो, बड़े बड़े नेता तो बहुत है, और ये सब नेता चुप है क्योंकि वो भी कभी सत्ता में थे, उनके भी पीछे ईडी लग सकती है। ऐसे कई प्रॉब्लम्स है जिसके कारण हम ये सोच भी नहीं सकते कि ये मोदी शाह क्या करेंगे कल। लेकिन इसी बहाने आज हम जो बात कर रहे हैं, मैं जो देख रहा हूं, मुझे लगता है कि सभी, नीतीश कुमार जी है, शरद पवार जी है, कई नेता है। ऐसे कैसे नेता है, पर उनकी क्या मजबूरी है वो हम नहीं जान सकते ना। उनकी क्या मजबूरी थी आज तक वो हम नहीं जान सकते। और ऐसा है क्या लगे कि सिर्फ मोदी और शाह करके देश में सब लोग मरे हुए हैं? कोई मरा हुआ है नहीं है, सबको सब मालूम है, सब अपने अपने दायरे में काम कर रहे हैं। लेकिन रिजल्ट आने में देर होगी। अब ये जो कह रहे थे कि कांग्रेस की गलती है, 2024 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 11 स्टेट का इलेक्शन है और नीचे संगठन नहीं, ये सही बात है, नीचे संगठन नहीं है। और मैं कहता हूं कि गांधी फैमिली के इर्द गिर्द भी सब साइकोफंस है। मुझे तो कई कई लोगों का मुझे अभ्यास करना पड़ रहा है, ये सही कांग्रेसी है, आरएसएस के लोग हैं। जब राहुल जी कहते हैं कि यात्रा मेरी नहीं है और कांग्रेस की नहीं है, ये यात्रा हम सबके लिए राष्ट्रध्वज के नीचे निकाल रहे हैं, तो उनके नेता उल्टा बोल रहे हैं।
ये कांग्रेस की आता है, हम 2024 के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? उनमें भी कोई कम्युनिकेशन है कि नहीं? और बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं। तो इसीलिए हम सबको इस पर सोचना चाहिए। हम सब ने देश के हित में इस पर विचार करने चाहिए, और जो जो हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। क्योंकि मैं भी थोड़ा समझना चाह रहा हूं आप लोगों से। जस्टिस कोलसे पाटिल, एक चीज आपसे समझूंगा, एक नैरेटिव ये सेट होता है कि वो पप्पू है, पप्पू है। अगर कोई झूठ की बुनियाद पे इस देश में ये कहे कि सोना इधर से अरे आलू इधर से डालो, सोना इधर से डालो, जो कि मूल रूप से मोदी जी का स्टेटमेंट है, लेकिन आपके पास वो झूठ की मशीन है, झूठ की ताकत है कि आपने ये करा दिया। अगर स्मृति ईरानी देश की कैबिनेट मंत्री हैं और वो गुस्से होके बोल रही हैं कि विवेकानंद मेमोरियल में जाके उन्होंने आशीर्वाद नहीं लिया, प्रणाम नहीं किया, झूठ बोल रही हैं, और उसके बाद जब झूठ पकड़ा जा रहा है तो कोई नहीं पूछने वाला है उनसे। ये सारे जवाब ये सारे जवाब राहुल गांधी को देने हैं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। एक चीज और कहा जा रहा है, अभी जो एक नया सर्वे आया है 5-7 दिन पहले, कि मोदी जी के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े प्रधानमंत्री की रेस के दावेदार अरविंद केजरीवाल जी हैं। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को 2019 में 27 लाख वोट कुल मिले थे। भाजपा को 23 करोड़, कांग्रेस को 12 करोड़, और 22वें नंबर की पार्टी में 27 लाख वोट मिले थे आम आदमी पार्टी को। अब अगर ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है किसी के भी द्वारा कि केजरीवाल साहब प्राइम मिनिस्टर रेस में नंबर 2 पे हैं, तो इसको जरा आपसे भी मैं समझना चाहूंगा कि केजरीवाल कह रहे हैं मैं 130 करोड़ जनता को ठीक कर दूंगा, तो 27 लाख वोट पाया हुआ नेता तो 130 करोड़ को ठीक करेगा। 12 करोड़ वाले से हम लोग जवाब सवाल कर रहे हैं कि वो नहीं कर सकता, वो तो पप्पू है। जस्टिस कोलसे पाटिल, जरा ये भी समझना चाहूंगा। जी जी। अभी यही तो मुसीबत है कि यदि ईरानी कहती है तो उसका मैसेज देश भर जाता है। मोदी या सब ये कौम जो है सरासर झूठ बोलती है, लेकिन वो देश भर जाता है, और सही बोलने वाले की मुंह बंद है, क्योंकि कोई दिखाता ही नहीं। अभी आपने कहा, सबसे मैं सहमत हूं। और भारती मेरे पुराने दोस्त थे, हम जानते हैं एक दूसरे को। उनके घर में गया था अभी, देश का क्या करना है इसलिए, वो याद नहीं होगा उनको। हम और सज्जाद नोमानी आए थे आपके पास। तो मेरा कहना अभी ऐसा है कि हमें ये काम करना पड़ेगा। राहुल गांधी की जो आपने बोला, हम होते तो यह पब्लिक है, हमारे सिविल सोसाइटी मीटिंग में हम थे, तब उन्होंने बोला कि मैं पूंजीवाद के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ के खिलाफ हूं। अभी पूंजीवाद जब देश में ही कोई मान नहीं रहा है कि पूंजीवाद हमारा शत्रु है, जब देश में कोई मान नहीं रहा है, वो ऐसा भी बोला उस समय कि मैं पूंजीवाद में खिलाफ रहूंगा, मैं आरएसएस के खिलाफ काम करूंगा, लेकिन जब तक आप लोग मुझे साथ नहीं देंगे। अभी पुराने इलेक्शन के दिन नहीं रहे, पुराने तरह से हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। ईवीएम की बात हुई, ये सब बात होने के बावजूद हम बोलते हैं कि उनके पास मुद्दे नहीं है। उन्होंने न्याय का जो मुद्दा उठाया था, अच्छा मुद्दा था। यदि लोगों के खिस्से में पैसे नहीं तो देश कैसे चलेगा? खरीद फरोख्त सिर्फ आज सिर्फ मोदी शाह करते हैं, और वो भी लोक प्रतिनिधित्व करते हैं। सब बाजार बंद है, सबके खिस्से में पैसे नहीं है। तो ऐसे समय अरे मेरी सारी यार, तो ऐसे समय में हम लोगों ने ऐसा कह के घर में बैठने नहीं चलेगा। तो मैं तो कहता हूं कि अभी मुझे बोला किसी ने कि आप 80 साल की उम्र में 100 किलोमीटर चले, तो मैंने कहा यार, घर में बस बैठ के सड़के मरने की बजाय देश की भयंकर अवस्था है। एक भी मुद्दा, अभी अन्ना हजारे जैसा बिल्कुल पागल आदमी, उसको प्रोजेक्शन दिया तो वो महात्मा गांधी बन। तो प्रोजेक्शन देने पर ही केजरीवाल है। केजरीवाल को प्रोजेक्शन किसने दिया? केजरीवाल की क्या बैकग्राउंड है? जो उनके साथ काम किए वो लोग हमारे साथ है अभी, वो बोलते हैं, देखो अभी वो बोलते हैं कि केजरीवाल इज वर्स देन मोदी। ये खासगी में बोलते हैं वो। मैंने बोला आप इंटरव्यू देंगे? बोलते देते हम तैयार, क्योंकि हमने उसके साथ जिंदगी लगाई थी। तो ये यदि ये वस्तुस्थिति है और उनको हमारा मीडिया नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रोजेक्ट कर रहा है, तो ये देश का दुर्भाग्य है। जब अन्ना हजारे की डिमांड थी जन लोकपाल की, आप जरा याद रखिए, यानी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट थी और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट उसके साथ काम कर रहे थे।
अभी उनको मैंने पूछा भाई, तब भी हम बोलते थे, आप भी बोल रहे, बोले बहुत गलती हो गई। अरे गलती हो गई क्या, देश तो बर्बाद हुआ ना। जिनके हाथ में देश नहीं जाना चाहिए था उनके हाथ में देश दे दिया। तो ये यही हो रहा है अभी। अभी हम यदि वही बात करते रहेंगे, हमें राहुल गांधी या कांग्रेस, मैं तो किसी पार्टी का नहीं हूं, मुझे किसी पार्टी में नजदीक भी नहीं किया, स्वीकार भी नहीं किया, और मैं किसी पार्टी में जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं सत्य बोलता हूं तो किसी पार्टी, कौन सी पार्टी चलती। अभी मैं दूसरी बात अपोजिशन की बात कर रहा था मैं, कि अपोजिशन के हर लीडर कभी ना कभी सत्ता में थे, लेफ्ट छोड़ के, लेफ्ट छोड़ के ये हर सभी करप्ट है, कम ज्यादा सबके सबने पैसे बनाए। मोदी हर दिन पैसे जमा रहा है, लेकिन वो इंस्टीट्यूशनल करप्शन है। मोदी ने करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया। ये लोग कांग्रेस वाले अपना अपना घर भरते थे, तो ईडी को तो काम मिला ना, और डर डर भी पैदा हुआ। तो जब तक ये सब छोड़ के पुराने लीडर ने अपनी ताकत हम जैसे लोगों के पीछे लगानी चाहिए कि भाई तुम लड़ो, हम चुप बैठते हैं, तो भी काम बन सकता है। लेकिन हमें भी काम नहीं कर देते और खुद भी काम नहीं करते। कैन यू इमेजिन 2014 में जब महाराष्ट्र में बीजेपी में सरकार आया, तो फ्लोर टेस्ट हुई नहीं, 4-5 साल सरकार बिना फ्लोर टेस्ट चला, क्योंकि सबकी होड़ थी कि मैं बीजेपी को साथ दूं और शिवसेना को कंडेम करूं। यदि ये अपोजिशन का काम अनैसे सत्ताधारी पार्टी का काम कर रहे हैं, इसके ऊपर डिबेट हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए, लेकिन फ्लोर टेस्ट कर रहे हो किसी ने बोला नहीं। आजकल सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं आप जानते हैं, अभी आज का महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बेसिक इलीगल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुनता ही नहीं। तो यदि जब सभी संस्थाएं, जिसको हम कहते हैं कि एक जंगल में चींटी, जंगल जलता है तो अपने अपने तरह से वो बुझाने की कोशिश करती है, वैसे हम लोग कर रहे हैं। हमको मालूम है कि ये कितना आसान डिफिकल्ट काम है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम सबको एक एक, आपने जो सवाल उठाए थे अभी कि कहां जाएंगे, हम किसके साथ बात करेंगे, अरे किसी के साथ बात करने को भी मौका नहीं है। जब भी हम, अब ये ईश्वर की बात हुई, धर्म की बात हुई, तो लोगों का भेजा इतना सड़ाया गया है यार, मुझे आनंद जी बहुत सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मुझे नहीं लगा था कि मेरा ऐसा गला इतना मुझे धोखा देगा। लेकिन मैं 3 दिन से बीमार हूं और सोया था, लेकिन आपसे मेरा वो किताब पढ़ने के बाद आपसे मेरी बहुत दोस्ती बढ़ी है। अभी इन्होंने जो किताब लिखा है ये बहुत इनोसेंट, इन्होंने अच्छा इतिहास, सही इतिहास लिखा। मैंने टेस्ट किया कि जस्टिस सावंत का कमीशन था, हजारे ने किए एलिगेशन के इंक्वायरी का, लेकिन जस्टिस सावंत ने हजारे को भी दोषी पाया पाया। ये इनकी एक, जैसे अभी जस्टिस सावंत कृष्ण नायर ने वो रिपोर्ट दिया जिसमें मोदी शाह को मास मर्डर में प्रोसिक्यूट करने को कहा था, वैसे ही आनंद जी जस्टिस सावंत ने बोफर्स के चिंता करी थी। जी ये ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ धर्म के नाम के पार्टी को विरोध कर रहे थे, राजीव गांधी को भी डिफिकल्टी में लाया। तो ये आज के जमाने में ऐसी जुडिशरी होती तो भी काम चलता। मैं हमेशा कहता थोड़ी भी जुडिशरी नेक चलती, डरती नहीं। पर मुझे लगता है सबके मन में डर है, जुडिशरी के मन में डर है, क्योंकि लोहिया को क्या किया हम जानते हैं, झारखंड के जज को क्या किया हम जानते हैं, हमारे रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो खासदार बने, अभी एमपी बने हैं, उनको क्या मीटू लगाया मालूम है। जो अभी गए जो चीफ जस्टिस रमन्ना, उनके खिलाफ भी कुछ लगाया था। तो ये सबको पहले कुछ तो कुछ इनके खिलाफ लगा देते हैं और फिर आराम से रहते हैं, और कोर्ट को उल्टा जवाब देते हैं कि नहीं ये सिक्योरिटी रीजन के लिए हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते। कैसे कोर्ट ने कोर्ट सुन लेता है। जब करोड़ों लोग रास्ते पर चल रहे हैं तो सॉलिसिटर जनरल बोलता है कि नहीं कोई चला नहीं, कोर्ट कहता है कोई चला नहीं। अरे जब दुनिया देख रही है तो ऐसे हालत में राहुल हो या सोनिया जी हो या क्या करेंगे।
मैं तो कहता हूं कि राहुल, सोनिया या प्रियंका का जीना देश में मुश्किल है। वो जी जीते हैं कैसे मुझे मालूम नहीं। वो जहां कन्याकुमारी आए तो पहले वो अपने पिता की जहाँ छिलके उड़े, उनके जहाँ बॉम्ब स्फोट से मैं टुकड़े टुकड़े हुए, वहां गए। जी कैन जी यू इमेजिन व्हाट ही मस्ट हैव थिंकिंग जैसा मैं भाई। जी तो जी हमें आप आज थोड़ा कम भाई साहब आप कंप्लीट करिएगा, क्योंकि फिर मैं जरा अंतिम स्टेटमेंट अरुण भाई साहब से ले लूं। नहीं, मैं कंप्लीट तो करना चाहता था, तकलीफ हो रही है, लेकिन नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई ऐसे बात ऐसे हालत में वो आके फंक्शन करते हैं, सबको मिलते हैं, विवेकानंद के या सब कुछ जो कुछ करना चाहते करते हैं। कौन करेगा? और उनको मालूम है वो यात्रा पूरी कर सकते हैं कि नहीं, वो भी मालूम है। वो रास्ते में मारे जाए तो क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं कर सकते। नहीं। जी ऐसे अरुण हालत भाई में जो आदमी बाहर आता है, वो क्या पीएम बनने के लिए आ रहा है क्या? जी लोग मैं अभी कहेंगे लोग जी अभी कहेंगे कि मैं कांग्रेस की स्तुति कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो मैं वस्तुस्थिति हम समझ क्यों नहीं लेते?